हेलो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ द डायमंड जुबली जम्बूरी एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमंड जुबली जम्बूरी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो स्काउट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम रेंजर मुस्कान शर्मा फ्रॉम इंडिया। आज मैं आपको डायमंड जुबली जम्बूरी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो 28 जनवरी से 3 फरवरी तक त्रिची तमिलनाडु में आयोजित हुई थी। डायमंड जुबली का अर्थ है 75 शानदार वर्ष। एक ऐसा सफर जो नए कार्यों को सीखने, उसका नेतृत्व करने और सेवा से भरा हुआ है। ये जम्बूरी हमें अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करने, आपसी संबंधों को मजबूत करने और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अवसर देती है। बहुत से शिविरों, प्रतियोगिताओं और अपनी कम्युनिकेशन के माध्यम से हम अपने आदर्श वाक्य सदैव तैयार रहो से राष्ट्र एवं समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हैं। भारत स्काउट एंड गाइड (BSG) की स्थापना सन 1950 में हुई थी। तब स्वतंत्रता के बाद विभिन्न स्काउट और गाइड समूह का विलय भारत में किया गया था। हालांकि भारत में स्काउटिंग की शुरुआत 1909 में हुई थी। यह एक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ जो युवा लड़के लड़कियों में अनुशासन, कौशल और सेवा भावना को विकसित करता है। जम्बूरी के इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक बनाने के लिए कई महीनों की योजना, टीम वर्क और समर्पण की आवश्यकता होती है। पूरे देश से स्काउट्स और गाइड्स यहाँ इकट्ठे हुए थे, जहाँ वे अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन और अनुभवों को साझा करते थे और नए नए अनुभवों को सीखते थे। इस जम्बूरी में कौशल आधारित गतिविधियां, नेतृत्व कार्यशालाएं, साहसिक खेल गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो हमारे देश में विविधता में एकता को दर्शाता है। हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया गया, जो हमारे साथ उपस्थित थे, जो हमारे लिए गर्व की बात है। हमें यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इस अवसर पर लॉर्ड बेडन पावल के 5वीं पीढ़ी के वंशज श्री डेविड रॉबर्ट बेडन पावल उपस्थित हुए, जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि स्काउटिंग और गाइडिंग हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब हम इस महत्वपूर्ण पड़ाव को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि स्काउटिंग और गाइडिंग एक संगठन नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा के महत्व को सिखाता है। यह यात्रा यहीं संपन्न नहीं होती। सभी को सत्य, कर्तव्य और सम्मान के मूल्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। तो आइए आज हम संकल्प लें कि स्काउटिंग और गाइडिंग की भावना को हम जीवित रखेंगे और अपने राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे। सो आई होप आपको ये जम्बूरी की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं डायमंड जुबली जम्बूरी की झलक। जी हाँ, वो क्या कहते हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इसी गाने के साथ मैं आप सबको ले जा रही हूँ मेरी ज़िंदगी के सबसे सुहाने सफ़र की ओर, जो कि है डायमंड जुबली जम्बूरी का। सच में हाँ, करिश्मे होते तो हैं। जहाँ मेरी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी, वहाँ अचानक 23 जनवरी 2025 को मेरा ये सुहाना सफ़र शुरू हुआ। फिर क्या था, मैंने बैग पैक किया, आखिरी क्षण टिकट बुक की और कुछ इस तरीके से होती है मेरी डायमंड जुबली जम्बूरी की शुरुआत। मन में थोड़ी उत्सुकता थी कि सफ़र में क्या होगा, कैसा होगा, पर हाँ, उम्मीद थी कि जो भी होगा दी बेस्ट होगा। अपनों का आशीर्वाद लेकर के मैं निकल पड़ती हूँ। बस फिर क्या था, मैं और ट्रेन और मैं। गंगानगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू हुआ मेरा सफ़र। 24 जनवरी 2025 को सुबह मुझे ले जाता है जयपुर। वहाँ से मैंने रैपिडो ऑटो बुक किया और मैं चल देती हूँ हमारे BSG की रीजनल हेडक्वार्टर की ओर। वहाँ पहुँचकर मैंने अपनी गाइड कंपनी को ज्वाइन किया। उसके बाद थोड़ा चाय नाश्ता किया और बहुत सारे नए दोस्त बनाए। दोपहर का समय हो चुका था और फिर हमारा लंच आ जाता है। लंच करके सारा सामान बस में रख करके हम लोग निकल पड़ते हैं खातीपुरा स्टेशन के लिए। वहाँ जाकर देखा तो BSG की स्पेशल ट्रेन फॉर DJJ यानी कि डायमंड जुबली जम्बूरी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बेइंतहा इंतज़ार कर रही थी, जिसका ट्रेन नंबर था 00976। फिर सारा सामान ट्रेन में रख करके थोड़ी बहुत मस्ती करके शाम को 6 बजे हमारी गाड़ी निकल पड़ती है। मन में उत्सुकता और बढ़ती गई। लगभग 2 दिवसीय यानी कि 48 आवर्स की मेरी सबसे लंबी ट्रेन जर्नी यहाँ पे शुरू होती है। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ तो अपने आप को पाती हूँ रंगों के शहर, रंगों की सिटी गुजरात में,
बस फिर क्या था, वडोदरा जंक्शन पर वड़ा पाव खाया और विंडो सीट पर बैठ के गुजरात के सुंदर नज़ारों का आनंद उठाया। गुजरात की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी के ऊपर से गुजरे। उसके बाद हमारा लंच आ जाता है। फिर लंच करने के बाद हमने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए, इसी बहाने हम लोग सब रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा प्रवेश होता है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सुंदर घाट, सुरंग और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते मुझे आभास ही नहीं हुआ न जाने कब मेरे दिन का अंत वहीं हो जाता है। अगली सुबह जब मैं उठती हूँ तो अपने आप को पाती हूँ लैंड ऑफ टेम्पल्स यानी कि तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में प्रवेश करने के बाद अब हमारा 9 घंटे का सफ़र शेष रह जाता है। गणतंत्र दिवस 2025 का मेरा पहला पड़ाव था गुंतकल जंक्शन, जहाँ पर ट्रेन बहुत देर के लिए रुकी। वहाँ भी हमने चाय नाश्ता किया और वहाँ से निकलने के बाद हमें भर पेट चावल खाए और खूब मज़े किए। और तमिलनाडु के सुंदर नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुँच जाते हैं रेनीगुंटा जंक्शन। वहाँ पे भी हमारी ट्रेन 1 घंटा रुकती है और वहाँ से हमारा सफ़र जाता है तिरुपति जंक्शन। उसके बाद अगला जंक्शन आता है पकाला जंक्शन। कुछ इस तरीके से हमारा खूबसूरत सफ़र चलता रहता है। और पकाला जंक्शन पे हम खाते हैं साउथ इंडिया के फेमस इडली और मेंदू वड़ा, और बहुत सारा हमने डांस भी किया, मौज मस्ती भी की। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं तिरुचिरापल्ली जंक्शन लगभग 12:30 बजे। पूरे बीकानेर संभाग का सामान एक ट्रक में रख कर के हम सब अपनी अपनी बस में जा कर के बैठ जाते हैं। तिरुचिरापल्ली जंक्शन से लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके अंततः सुबह 4 बजे हम पहुंचते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, यानी कि जम्बूरी स्थल पर। अब डे 1 ऑफ DJJ यानी कि डायमंड जुबली जम्बूरी। एक बहुत लंबे सफ़र के बाद 27 जनवरी 2025 को हम जम्बूरी में प्रवेश करते हैं, और हमारा जम्बूरी का पहला दिन सारी जम्बूरी को समझने में न जाने कब निकल जाता है, इसका तो हमें एहसास ही नहीं होता। डे 2 ऑफ डायमंड जुबली जम्बूरी। जम्बूरी के दूसरे दिन में तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री उदयनिधि स्टालिन के द्वारा डायमंड जुबली जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। इसके बाद बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और हमारा दूसरा दिन शानदार रात्रि कार्यक्रम के साथ समाप्त होता है। डे 3 ऑफ डायमंड जुबली जम्बूरी, जैसे कि तीरंदाजी, निशानेबाजी, ये सब करने के बाद शाम को जम्बूरी का भ्रमण करते हैं और उसके बाद शानदार रात्रि कार्यक्रम को एंजॉय करते हैं, और अगले दिन इससे दुगनी एनर्जी से जाग सके इसीलिए हम सब जा कर के सो जाते हैं। डे 4 ऑफ डायमंड जुबली जम्बूरी। जम्बूरी का चौथा दिन मेरा सबसे शानदार दिन था, क्योंकि इस दिन हम सब बाज़ार का भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से हमने फूड मार्केट का लुत्फ़ उठाया, जिसमें हमने नारियल पानी पिया और इडली खाई। और इसी दिन स्काउटिंग के जनक बैडन पावेल की 5वीं पीढ़ी से मिलने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। और शानदार अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ न जाने कब जम्बूरी का एक और दिन बीत जाता है। डे 5 ऑफ डायमंड जुबली जम्बूरी। जम्बूरी के 5वें दिन की शुरुआत हमारे अपने ही रंगीले राजस्थान के सांस्कृतिक और स्काउटिंग संबंधित प्रदर्शनियों से होती है। प्रदर्शनियों में कई तरह की सुंदर सुंदर वस्तुएं सुसज्जित करके सजाई जाती हैं और दोपहर के समय झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें सभी भाग लेने वाले दल अपनी अपनी सांस्कृतिक झांकियों का सुंदर प्रदर्शन करते हैं। और कुछ इसी तरह से जम्बूरी के 5वें दिन का भी अंत होता है। जम्बूरी का आखिरी दिन, ये हम सब के लिए बहुत ही भावनात्मक एहसास था। जैसे जैसे जाने का समय करीब आ रहा था, वैसे वैसे जम्बूरी स्थल से हमारा जुड़ाव और बढ़ता जा रहा था। पर हाँ, एक चीज़ की हमें खुशी थी, जो थी हमारी बहुत सारी यादें और यहाँ पे बिताए हुए लम्हे। वो सब हम समेट करके अपने साथ ले जा रहे थे। इस आखिरी दिन जम्बूरी में लगी सभी प्रदर्शनियों का हम फिर से भ्रमण करते हैं और भव्य कैंप फायर में शामिल होते हैं। और कुछ इसी तरह से हमारी डायमंड जुबली जम्बूरी का सफ़र यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय स्काउटिंग। तो ओके स्काउट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आई एम रेंजर मुस्कान शर्मा, साइनिंग ऑफ।